नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा है और आज तीसरे दिन का भी खेल खत्म हो गया और यहां तक भारतीय टीम के कब्जे में ये पूरा मैच रहा है। पहले 2 दिन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 622 रनों का लक्ष्य दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। 7 विकेट गंवाकर भारत ने 622 रन बनाए, उसके बाद पारी घोषित कर दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करने आई। दूसरे दिन 10 ओवर के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 24 रन बनाए थे बिना किसी नुकसान के। लेकिन आज तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है। अभी तक 236 रनों पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 विकेट गंवा दिए हैं और एक एक करके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम विकेट गंवाती जा रही है। आज 17 ओवर का मैच बाकी था लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा छा गया ग्राउंड पे और ये मैच नहीं हो पाया। लेकिन कल अब देखना होगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कितना और अधिक मुश्किलें होंगी और भारतीय गेंदबाज जो हैं कितनी जल्दी इस पारी को समाप्त करने में लगेंगे। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, जो पहले और दूसरे दिन का मैच था वो भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा और आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। खासतौर पे कुलदीप यादव जो इस सीरीज का पहला ही मैच खेल रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप पूरे मैच? देखिए लव, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिडनी टेस्ट में अभी तक भारत के लिए सब कुछ अच्छा घटा है। आपने 2 दिन करीब 6 सेशन अपने नाम किए और उसके बाद तीसरे दिन भी ऐसा लगा कि आज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि देखिए पिच में कुछ नहीं है, पिच बेजान है, फ्लैट ट्रैक है बिल्कुल। आप जैसे टिपिकल यहाँ पर बेंगलोर के विकेट जो आप देखते हैं आप उससे मर्ज कर लीजिए इस पिच को। ये बिल्कुल वही ट्रैक है सिडनी में, क्योंकि जो कंपेरेटिवली हमने जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखी है इस पूरी सीरीज में वो हमने देखी है शुरुआती 3 टेस्ट मैच में। लेकिन यहाँ पर एंटिसिपेट करने की बात थी कि आप अपने प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी अच्छी की और विराट भी ये बात जानते थे कि मेरे पास 2 पेसर है और 2 स्पिनर है, तो मेरी टीम में अब क्या दमखम है, पहले मैं सेफ हो जाऊं उसके बाद मैं फिर ऑस्ट्रेलिया को हराने की सोचूंगा। ये एक अच्छा प्लान मैं मानता हूं, क्योंकि आप पहली बार सीरीज जीतने की दहलीज पर हैं और जीत चुके हैं। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तो शायद नहीं जीत पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से 72 रनों का स्टैंड मिला ऑस्ट्रेलिया को, 128 तक पहुंचाया फिर लेबुशेन और मार्कस हैरिस ने, तो लगा कि नहीं आज ऑस्ट्रेलिया 300 साढ़े 300 ऑस्ट्रेलिया भी लगा देगा बोर्ड पर। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव का जो वो खूबसूरत स्पेल, उस स्पेल ने पूरी तरह से मैच को पलटा और अजिंक्य रहाणे ने जो कैच पकड़ा लेबुशेन का, वहां से ना पूरा जो बल्लेबाजी क्रम है वो बिखर गया ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये हमने देखा है। ट्रेविस हेड जो डेंजरस लग रहे थे उनकी एक बेहतरीन कैच पकड़ी है। तो आज भारत के लिए सब कुछ अच्छा आज भी घटा है। थोड़ा सा वो 17 ओवर का गेम अगर नहीं खराब होता तो शायद आज हम तो 1-2 विकेट और यहाँ टीम इंडिया निकाल सकती थी। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से अब भारत के पास अब मौका है और इस मौके को भुनाना बड़ा जरूरी है। अगर भारत तीसरी पारी के लिए जाएगा, तीसरी पारी में बल्लेबाजी करता है तो फिर ड्रॉ के ओर चला जाएगा टेस्ट मैच। लेकिन विराट भी जानते हैं मौका है आपके पास, थोड़ा सा 2 दिन और मोटिवेट कर दीजिए अपने गेंदबाजों को। बहुत गेंदबाजी की है बेचारों ने, थोड़ा 2 दिन और मेहनत कर देंगे अगर ये टेस्ट मैच भारत को जीतने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे बात कर रहे हैं कि अगर भारत तीसरी पारी में बैटिंग करने जाता है तो ड्रॉ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ऐसा कई खेल विशेषज्ञों ने भी कहा है कि भारत को यहाँ तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दे देना चाहिए। आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा? देखिए, फॉलो ऑन खिला देना चाहिए, मुझे भी लगता है, और डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन पे। देखिए, कभी भी टेस्ट मैच आप टाइम के हिसाब से खेलते हैं। आपके पास जो 17 ओवर का जो खराब हुआ है गेम, ये अब देखना हो सिडनी में फिलहाल तो अपडेट यही आ रही है कि मैच कल टाइम से शुरू होगा। अगर आप लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया को बिखेर देते हैं तो फिर आप एक सेशन खेल सकते हैं क्योंकि चौथी पारी का हुआ जो है, हालांकि अब चौथी पारी का मतलब रह नहीं गया है यहाँ पर। आप तो 300 से ऊपर का मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 350 विकेट बना पाएगी। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि 386 रन का भी ट्रायल है, जिसमें से 186 उनको फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए, तो रन बहुत ज्यादा है। 300 के प्लस भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करते हैं तो आपके पास 300 रन की लीड रहेगी। तो यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया को दोबारा 300 के अंदर क्या ऑल आउट कर पाएंगे, कि आपके गेंदबाज उतने, वो देखना पड़ेगा, गेंदबाज उतने थके तो नहीं है। क्योंकि देखो यार, मतलब 4 गेंदबाजों के साथ भारत उतरा है, आज भी करीब अच्छी गेंदबाजी की है, तेज गेंदबाजों ने भी 16 ओवर की और अभी तो देखिए अभी बुमराह का जलवा दिखना बाकी है। अब दूसरी पारी में अब देखिए जैसी, क्योंकि धीरे धीरे पैचेस टूटने शुरू हुए हैं और कल पिच में मूवमेंट रहेगा, बारिश हुई है आज, तो शुरुआत में देखिएगा बुमराह की गेंदें खेल नहीं पाएंगे जल्दी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज।
तो यहाँ पे गेंदबाजों पे निर्भर करता है कि अगर वो नहीं थकते हैं। विराट बात करेंगे कल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी खत्म होने के बाद कि क्या फॉलो ऑन देना चाहिए। बहुत सारे खेल विशेषज्ञों का मानना है जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में भी आशा जताई थी कि इंडिया को फॉलो ऑन दे देना चाहिए था। हालांकि इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया, इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने तीसरा टेस्ट मैच जीता और चौथे टेस्ट मैच भी टीम इंडिया आसानी से जीत सकती है बिना फॉलो ऑन दिए भी, अगर पहले 2 सेशन वो तेज बैटिंग करती है। आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कैसे देख रहे हो? मार्कस हैरिस ने अच्छी पारी खेली, वही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। बाकी कोई भी बल्लेबाज उस तरह से नहीं खेल रहा था कि हमें 622 के आसपास भी जाना है या 500 रन बनाने हैं, 400 रन बनाने हैं। देखिए लव, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 622 बोर्ड पर दिख गए ऑस्ट्रेलिया को, तो उनको ये तो पता है कि हम जीत तो नहीं सकते। आप वो ड्रॉ के लिए जा रहे थे और सिंपल सी बात है, उनको भी पिच पर अब टाइम स्पेंड करना था जो वो नहीं कर पाए। मार्कस हैरिस अच्छे टच में लग रहे थे। जब आप देखो रन रेट जब आप बनाकर खेलोगे और रन्स आपके आते निकलते चले जाएंगे तो फिर सामने वाली टीम पर प्रेशर बनता है। लेकिन आप जब गलती कर दोगे, क्योंकि हमने पूरी सीरीज में देखा है ट्रेविस हेड को अगर आप छोड़ दें तो पूरी की पूरी मिडिल ऑर्डर जो है वो खराब रही है ऑस्ट्रेलिया की। शॉन मार्श का बल्ला खामोश रहा, उस्मान ख्वाजा का बल्ला बहुत ज्यादा, पॉन्टिंग कह रहे थे कि नहीं उस्मान ख्वाजा जो है भाई विराट से ज्यादा रन बनाएंगे। 282 रन है विराट के इस सीरीज में। तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम जो है इतनी खराब है, लेकिन भारत का मिडिल ऑर्डर कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर नजर आया है। बिकॉज ऑफ पुजारा नजर आया है या फिर बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत की वो पारी। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी रहा है, आप पर्थ में भले हारे लेकिन विराट का वो शतक लगा है, उन्होंने लड़ा है और दमखम दिखाया है। भारत कोई बहुत ऐसा नहीं हारा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, अब आप सिडनी में भारत अगर यहाँ पर ड्रॉ कराएगा तो ये अपनी गलती से, वरना मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच भारत को जीतना। अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि अगर भारत के पास एक और एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज होता, पेसर होता, तो टीम इंडिया के लिए आसान होता है कि वो फॉलो ऑन दे सकती थी? या हार्दिक पांड्या टीम में होते तो आप हार्दिक पांड्या को खिला सकते थे, लेकिन आप फिर बाहर किसको करते हैं? हनुमा बिहारी, केएल राहुल को खिलाना बहुत गलत है। जब आप हनुमा बिहारी के साथ जा रहे थे तो एक मैच आप और देख लेते उनको, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कंपैरेटिवली आसान थी पिच बैटिंग करने के लिए। दूसरा क्या है, अब चलिए जो हो गया वो उस पे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन 5 गेंदबाज अगर हनुमा बिहारी का, अच्छा आपने जिक्र किया हनुमा बिहारी को जो आउट दिया गया उस पे भी काफी बवाल मचा हुआ है। गलत फैसला था ऐसा बहुत सारे लोगों, गलत फैसला है वो, एक्चुअली गलत फैसला है। क्योंकि देखिए जब बॉल आप सामने आ रही है, ठीक है, आप स्निकोमीटर क्या करता है, वो भी एक किस्म का माइक है, वो आपकी आवाज कैच करता है। जैसे अगर हम शूट करते हैं तो हमारी आवाज जो है माइक कैच करता है कैमरे पे, उसके बाद ये सारी चीजें आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, थर्ड एम्पायर ने स्निकोमीटर की आवाज के बल पर उस कैच को दे दिया। लेकिन दूसरी बात क्या है, ये जैसे मान लीजिए बल्ला है, ये बल्ला अगर ये गेंद ऊपर से निकल रही है, धूप है, बल्ले के ऊपर जो है परछाई बनी हुई है, अगर गेंद की परछाई वहां पर पड़ रही है, दैट मींस कि वहां पर आपकी गेंद जो है टच नहीं हुई है। यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट जाना चाहिए था बल्लेबाज के पास। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको दिया? गेंदबाज को। वहां से मैच कहीं और भी पलट सकता है। ऐसा तीसरे टेस्ट मैच में भी देखने को मिला था जब विराट कोहली को आउट दिया गया था। हाँ, विराट कोहली का वो कैच आउट तो वो दूसरे टेस्ट मैच विराट का वो कैच आउट भी विवादों के विषय था, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। जब वो देखिए हम मैंने पैकेज में भी बात की है, जब आप कैच लेते हैं तो ये उंगलियां फंसना बड़ा जरूरी है। उंगलियों के बीच में गेंद आना चाहिए। अगर आपकी गेंद ये गैप अगर है, उंगलियों के बीच का अगर गैप है और गेंद अगर जमीन पर पड़ रही है, दैट मींस कि वो कैच ड्रॉप्ड है। और पीटर हैंड्स को हमने कहा कि आउट है तो आउट। क्यों भाई, पीटर हैंड्स को हम कौन होते हैं यहाँ पर आउट देने वाले? चलिए विराट ने उस कंट्रोवर्सी को तूल नहीं दी, हनुमा बिहारी को लेकर भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, लेकिन माइकल क्लार्क ने ये बात कही है, माइक हसी ने बात की है, दोनों को लगा कि वो आउट नहीं था। जब ऑस्ट्रेलिया के खुद पूर्व खिलाड़ी ये बात कह रहे हैं तो यहाँ पर बवाल तो बनता है। कुछ डिसीजंस देखिए, टेक्नोलॉजी लब आप कितना भी दे दें, यहाँ पर थर्ड अंपायर एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये बात देखनी चाहिए थी, मैच रेफरी को ये बात देखनी चाहिए थी एंडी पाइक्रॉफ्ट को, कि भाई आखिर क्या माजरा क्या है, क्यों ये रूल नहीं होता है कि थर्ड अंपायर को आप रोक दें। थर्ड अंपायर सब तो नहीं कर सकता है, क्योंकि साफ दिख रहा है आपको, जो रॉक एंड रोल जो करते हैं आगे पीछे जो सिस्टम करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, वहां पर आपको देखना चाहिए था कि क्या बल्ले पर शैडो दिख रही है गेंद की। अगर शैडो दिख रही है तो साफ सी बात है कि गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ। और दूसरा जो
सिनेरियो बन रहा था वो ये था कि हनुमा विहारी अगर आउट होते तो वो अपनी टीम का रिव्यू कभी वेस्ट नहीं करते। उनको साफ तौर पर लगा कि आउट नहीं है। बल्ले को जब बॉल टच, लेदर बॉल है यार, जब बल्ले को बॉल टच करती तो आपको पता होता है, कई दफा नहीं पता लगता मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पता लग जाता है कि आपके बल्ले को बॉल ने छुआ है या नहीं छुआ है। तो स्निकोमीटर के आधार पर अगर आपको आउट देना है तो फिर तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होकर आप फिर खिलाड़ियों को खिलाई क्यों रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी कल कमाल की दिखी। यहाँ पे वो आराम से 50 भी स्कोर कर सकते थे हनुमा विहारी। मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच भारत जीतेगा। बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं कि भारत ये अच्छा, कल भारतीय गेंदबाजों से आप क्या उम्मीद करें, कितनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया फटाफट कल तो लंच से पहले मुझे लगता है बुक हो भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगर इतनी बल्लेबाजी में दम नहीं, एक अच्छा स्पेल अगर बुमराह या शमी ने डाल दिया तो कल जो है ऑस्ट्रेलिया को आप डोमिनेट कर जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं टेल परेशान ना करे ऑस्ट्रेलिया का टेल परेशान ना करे। पिछले 2 टेस्ट मैचों में, तीसरे में तो नहीं लेकिन उससे पहले पर्थ और एडिलेड में काफी परेशान किया था। यहाँ पे जल्दी से जल्दी विकेट निकालना होगा ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी को, और देखना होगा कि क्या टीम इंडिया यहाँ पे फॉलो ऑन देती है या वो दूसरी पारी खेलने को आती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।